हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं सरिता, मेरे किचन में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार चालू है, तो मैंने सोचा दिवाली के लिए मैं कुछ शक्करपारे और कुछ मठरी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि दिवाली के काम काज में मैं कुछ नई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मठरी और शक्करपारे आप लोगों के साथ शेयर करिए। तो इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में दोनों रेसिपी एक साथ ही डाला हुआ है। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बनाना स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का दीपावली का त्यौहार काफ़ी मंगलमय हो दोस्तों। तो इसी के साथ चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैदा लिया हुआ है 1 किलो। तो मैंने यहाँ मैदे को अच्छे से छान लिया है दोस्तों। और हमें इसे मोयन लगाना है। मोयन लगाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके मैदे में मिला दीजिएगा। उसके बाद हमें अच्छे से तेल और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं आप मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपको मिक्स करना होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बीच बीच में तेल कम लगे तो मोयन के लिए फिर थोड़ा सा और तेल डाल दीजिएगा। आप चाहो तो मोयन में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरह से मिलाइएगा और लड्डू बांध कर देखिएगा। अगर बंध जाए तो समझ जाइएगा आपका मोयन परफेक्ट बना हुआ है आपका मोयन। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे सख्त डो बनाकर तैयार करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसी तरह से हमें इसका मोयन का आटा गूँथ कर तैयार करना है। तो देखिए अच्छे से हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। हमें अच्छे मसल के इसे अच्छी तरह से आटा का डो बनाना होगा। तो सख्त डो बनाना है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप मसल कर अच्छे से डो तैयार कर लीजिएगा। हम डो सबसे पहले शक्करपारे के लिए बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नमक वमक ऐड नहीं किया है, सिंपली डो बनाकर तैयार किया है। तो देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है। तो हम 15-20 मिनट की इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो आइए अब हम मठरी के लिए मैदा गूँथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ मठरी के लिए भी 1 किलो मैदा लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो आप भी अच्छे से छान लीजिएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है। इसके बाद मैंने कलौंजी लिया हुआ है 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब मैंने कलौंजी लिया है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब हमें चाहिए जीरा। तो मैंने जीरा भी इसमें 1.5 चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है। अब हमें चाहिए यहाँ पे अजवाइन दोस्तों। इसे हम अच्छे से हाथों में रफ करके इसे डाल देंगे तो मठरी में काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर फिर से मोयन लगाना है। मोयन के लिए आप घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सारा खेल यहाँ पे मोयन का है। यदि हमारा मोयन परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा शक्करपारे हों या फिर मठरी, सारे चीज़ें हमारी कुरमी और कुरकुरे करारे बनकर तैयार होंगे। तो हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। हमें मोयन अच्छे से करना है। मैंने पहले ही कहा सारा खेल मोयन का है। मोयन अगर परफेक्ट बनेगा तो हमारा मिठाई अच्छे से बनकर तैयार होगा। अगर मोयन ठीक नहीं बनेगा दोस्तों तो बहुत हार्ड बनेगा। इसलिए हमें मोयन अच्छे से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं अच्छे से सारे मैदे। तो देखिए इस तरह से हमारा मोयन एकदम बनकर परफेक्ट तैयार हुआ है। तो हम इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सख्त डो तैयार करना है। हमें मैदे को अच्छे से गूँथ लेना है। हमें यहाँ पे जिस तरह हम पूड़ी का आटा गूँथ कर तैयार करते हैं उसी तरह से हमें सख्त डो बनाकर तैयार करना है। तो इसी तरह फटाफट से हमें 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा डो तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया हुआ है। 1 किलो मैदे को अच्छे से छान लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदे को अच्छे से गूँथ लिया है। तो आप भी अच्छे से छान लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम
आटा लगा लेना है दोस्तों। 15 से 20 मिनट में देखो हमारा शक्कर पारा और मठरी दोनों के आटे गूँथ कर तैयार हैं। तो देखिए दोनों अच्छे से डो तैयार हो गए हैं। अगर डो हमारा थोड़ा गीला भी हो जाए तो डरिएगा मत, ऊपर से मैदा मत लगाइएगा, नहीं तो हार्ड बन जाएगा। थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए अब इसे भी हमें आधा घंटा रेस्ट के लिए रखना है। आधा घंटा ना रख सकें तो 15 से 20 मिनट भी रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा शक्कर पारा का डो है और ये है मठरी का। तो चलिए हम यहाँ पे तेल गरम कर देते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर करीब तेल लिया हुआ है। मैंने कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए तेल जब तक गरम होगा तब तक हम अच्छे से डो बनाकर, लोई बनाकर इसे कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए गैस का प्लेटफॉर्म हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इसी पे अच्छे से बेल लेंगे। हमें शक्कर पारे के लिए जब हम कटिंग करते हैं बेलें तो हम पतला नहीं बेलेंगे दोस्तों, थोड़ा मोटा रखेंगे क्योंकि शक्कर पारा थोड़ा लेंथ उसकी मोटी रहे, चौड़ी रहे तो वो काफ़ी देखने में भी अच्छी लगती है, स्वाद में भी काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पतली मत करिएगा, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो चलिए काट लेते हैं। आप कटिंग अपने मनपसंद आकृति में कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहो तो लंबी लंबी काटें या फिर आप काजू की आकृति की भी बना सकते हैं ढक्कन की सहायता से, और आप छोटी छोटी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा काट रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अकेली बना रही हूँ तो बड़े बड़े कटिंग करेंगे तो वो क्या है जल्दी बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा कटिंग लिया हुआ है। और साइड के कटिंग हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा, जिससे हमारी कटिंग काफ़ी सुंदर लगेगी। तो इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा पीसेस रख रही हूँ। इस तरह से देखिए हमारी कटिंग भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इसे एक एक करके फटाफट उठा लीजिएगा, ये चिपकता नहीं है। आप एक के ऊपर एक भी रख लेंगे, उसके बाद हम इसे तेल में डालेंगे ना दोस्तों, ये सारे अलग हो जाएंगे। तो डरिएगा मत, अगर चिपक रहा है करके तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने मोयन इतने अच्छे से लगाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ना ही ये प्लेटफॉर्म में चिपकने वाला है। और अगर आप बेलन पाटे से भी इसे बेल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला। आप बिंदास इसे बेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हमारा कट कर ये तैयार हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह चलिए अब और भी हम कटिंग कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तब तक से हम शक्कर पारे की अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, ताकि एक दो बारी हम उसे फ्राई करके निकाल सकें। इसी तरह से आप कर लीजिएगा धीरे धीरे करके दोस्तों। जब भी आप शक्कर पारे या मठरी बनाएं तो जल्दबाजी में मत बनाइएगा, क्योंकि ये आराम से बनने वाली चीज़ें हैं। आराम आराम से बनाना होता है, इसे जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब आप अकेले बना रहे हो तो काफ़ी वक्त लग जाता है। मेरा आज पूरा दिन निकल गया दोस्तों इसे बनाते बनाते। तो देखिए चलिए अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं धीरे धीरे करके। सारे शक्कर पारे को हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हमने लंबे लंबे कटिंग कर लिए हैं दोस्तों। साइड साइड के आप चाहो तो निकाल सकते हैं साइड की कटिंग। तो देखिए कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो हम इसी तरह उठा लेते हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ये। इसी तरह से निकाल लीजिएगा सारे। चलिए अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है दोस्तों, हमें गर्म नहीं करना है। अगर हमारे शक्कर पारे हो या मठरी अगर हम फ्राई करते हैं तो हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे करारे और कुरकुरे बनकर ये तैयार हो। भले टाइम लेगा, टाइम तो काफ़ी लेगा, क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, तल रहे हैं, तो टाइम ही लेता है। तो इसी तरह हम धीरे धीरे करके सारे पारे को हमने ऐड कर दिया है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे करके सारा ऊपर आ जाएगा।
देखिए 1 मिनट या 2 मिनट में सारे शक्कर पारे ऊपर आने लग जाएंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना दोस्तों। तो देखिए सारे शक्कर पारे ऊपर आ चुके हैं। तो इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमें मठरी की तरह एकदम लाल या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम शक्कर पारे बना रहे हैं। तो इसे लाइट ब्राउन करना है। जब तक ये तैयार होगा दोस्तों, तब तक हम इसे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पौने 1 किलो के करीब शक्कर लिया हुआ है दोस्तों। तो हम यहाँ चाशनी भी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और चलिए गैस ऑन कर देते हैं दोस्तों। जब तक हमारे शक्कर पारे बनकर तैयार होंगे, तब तक हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ इलायची लिया हुआ है। तो मैं इसे तोड़कर इसमें डाल देती हूँ, जिससे चाशनी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा और शक्कर पारे में काफ़ी टेस्ट बढ़ा देगा दोस्तों। इलायची ऐसी चीज़ है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मैं इसे जब भी कुछ मीठा बनाऊँ तो मेरा इलायची के बगैर कुछ मीठा बनता ही नहीं है। तो देखिए अब ये धीरे धीरे करके चाशनी तैयार होते रहेगा, तब तक चलिए हम अपने पारों को तैयार करते हैं। तो देखिए ये इतना ही हमें फ्राई करना है, इसी स्टेज पे हमें निकालना है। तो चलिए इसी तरह हम सारे शक्कर पारों को निकाल लेते हैं दोस्तों। चाशनी ये ध्यान रखिएगा, चाशनी हमें पहले से नहीं बनाना है। तो देखिए अब दूसरी बार भी डाल देते हैं दोस्तों। इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारे शक्कर पारे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले। उसके बाद हमें चाशनी में डालना है। मैं यही बता रही थी कि चाशनी हमें पहले से बनाकर नहीं रखना है, क्योंकि चाशनी अगर हम पहले से बना कर रखेंगे तो वो जम जाएगी। क्योंकि हमें चाशनी यहाँ पर तार वाली चाहिए दोस्तों। तो बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि चाशनी हमारा तैयार हो रहा है या नहीं। हम मीडियम फ्लेम पे ही चाशनी रखेंगे तब तक सारे शक्कर पारे हमारे तल कर तैयार हो जाए। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारे शक्कर पारे पूरे फ्राई हो चुके हैं। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं चाशनी को। तो देखिए ये पूरा मोटा हो चुका है, पूरा शक्कर दिखने लग रहा है। तो हम इसे तार आपको चेक करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 तार का चाशनी बनाया हुआ है। तो देखिए तो अब हम इसमें हमारे शक्कर पारे को ऐड करेंगे धीरे धीरे करके दोस्तों। तो इसी तरह गरम गरम ही डालिएगा, ठंडा होते ही ये पूरे शक्कर बन जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही डालेंगे और हमें इसे तुरंत निकालना है, निकाल कर कोई भी थाली प्लेट में रख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा अच्छे से इसकी चाशनी निथर जाए, फिर हम इसे अलग अलग करते रहेंगे। तो इसी तरह हमने सारे शक्कर पारे को चाशनी में डुबाकर निकाला है। हमें ज़्यादा देर तक डुबाना नहीं है, बस हमारे शक्कर पारे में शक्कर का कोटिंग होना चाहिए, चाशनी की कोटिंग बस ऊपर ऊपर हो जाए। बस इससे काफ़ी अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा दोस्तों। इलायची भी डाला है हमने, देखना शक्कर पारे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह हमने सारे शक्कर पारे को डुबो कर निकाल दिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों 10 से 15 मिनट। देखिए चाशनी हमारी पूरी जम चुकी है। तो इसे फिर से गर्म कर लीजिएगा और फिर से आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं मठरी। तो मठरी के लिए मैंने यहाँ घी गरम कर लिया है और थोड़ा ठंडा होने दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे दोस्तों। तो मठरी बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम पहले ही इस घोल को बनाकर तैयार कर लेते हैं। शक्कर पारा तो हमारा बन चुका है। तो अब हम मठरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ तेल भी ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने घी लिया है और थोड़ा सा मैदा डाला है। तो देखिए घोल हमारे इस तरह से तैयार होगा। देखिए इस तरह से पतला ही रखिएगा, ज़्यादा मोटा मत करिएगा। तो चलिए अब हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेल लिया है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए पहले हमने इसे कटिंग करनी है। अब
कटिंग करने से पहले हमने जो घोल बनाकर तैयार करके रखा हुआ है दोस्तों, इस स्लीव को हमें इसके ऊपर हमें लगाना होगा, जिससे क्या है हमारी मटरी अच्छे से बनकर तैयार होंगे और अच्छे से मटरी के लेयर भी अच्छे से उभर कर दिखेंगे और खाने में काफ़ी क्रिस्पी होगी दोस्तों। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। इसे भी आप पतली पतली छोटी छोटी करेंगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों। तो साइड की कटिंग यहाँ पर भी निकाल दीजिएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ निकाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे रोल कर लेते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कर कर रोल कर लीजिएगा दोस्तों। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। देखिए रोल कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए इसी तरह हम सारे मैदे को अच्छे से रोल कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा रोल बन रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, एकदम इजी है दोस्तों। बस एक उंगली ही लगाइएगा, वो अपने आप ही रोल होते जाएंगे। मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। तो बिगिनर्स लोगों के लिए काफ़ी इजी है ये। हम तो काफ़ी बार बना रहे हैं, तो हमें तो काफ़ी इजी लगता है। इस तरह से फिर इसे दोनों हाथों के हथेली के मदद से दबा दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से। तो इसके काफ़ी अच्छे लेयर निकलेंगे। इसी तरह से सारे मटरी को आप दबा दीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने इसे इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो मैंने आपको एक और तरीके से बताती हूँ। तो पहले ये कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से दबा दीजिएगा। डरिएगा मत, इसे अच्छे हाथों से प्रेस करके दबाइएगा, क्योंकि हमने इसका घी से अच्छा मोयन किया है। तो लेयर काफ़ी अच्छे से निकलेंगे, क्योंकि जितना भी दबा लो लेयर इसके निकलने ही हैं। तो चलिए ये सारा हमारा बनकर तैयार है मठरी के। तो चलिए अब हम दूसरी कटिंग भी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कटिंग मैंने कर लिया है। तो इसे भी इसी तरह से रोल कर लेंगे धीरे धीरे करके। देखिए देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम लौंग लता बना रहे हैं। बचपन में खूब खाया करते थे लौंग लता। तो चलिए इस तरह से रोल बनकर तैयार है। और अब हम बता रहे हैं सबसे इजी। आप हाथों में प्रेस मत करिएगा, आप चाहो तो बेलन पाटा पाटा की मदद से कर सकते हैं। और प्लेटफार्म में देखिए इसे हथेली से दबा दीजिए एक बार, ये फटाफट से बनने लग जाएगा। देखिए ये काफ़ी इजी है। तो मैंने इस तरह से भी बनाया, इससे फटाफट बनकर तैयार हो गए। तो इसी तरह सारी मठरी को हम रेडी कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए तेल हमारा मीडियम फ्लेम पे गरम है। तो धीरे धीरे करके हम इसे डाल लेते हैं। जिसमें हमने शक्कर पारे फ्राई किए थे, हमने उसी तेल पर मठरी भी फ्राई करना है हमें। तो तेल यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमने पहले भी कहा है। तेल हमें मीडियम फ्लेम पे ही चाहिए और ये काफ़ी धीरे धीरे पकेगा, काफ़ी धीरे धीरे फ्राई होगा। तो अच्छा लेयर निकलेगा दोस्तों इसका और काफ़ी करारे और क्रिस्पी मठरी बनकर तैयार होंगे दोस्तों। तो इसे हम अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। ये धीरे धीरे ये भी ऊपर आने लगेगा। देखिए तो ये धीरे धीरे ऊपर आने लग गए हैं। देखिए लेयर हमें दिखने लग रहे हैं ना, ये सारे लेयर अलग हो जाते हैं देखिए इस तरह से। और इसे हमें 10 मिनट 8 मिनट तो लेगा ही। देखिए इस स्टेज पे हमें निकालना है, एकदम लाल मत करिएगा नहीं तो जल जाएगा। गोल्डन ब्राउन होते तक ही इसे फ्राई करना है दोस्तों। तो देखिए हमारी मठरी काफ़ी देखने में ही लग रहा है कि काफ़ी करारी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से दोस्तों हमने ऐसे ही सारी मछली को फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए तो मैंने सारा मछली फ्राई कर लिया है दोस्तों। इसी तरह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप सभी भी अपने घर पर मठरी शक्करपारे बना सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट आएगा दोस्तों और काफ़ी सस्ते में बन जाएगा। देखिए शक्करपारा हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। कोटिंग कितने अच्छे से हुई है इसमें शक्कर की।
देखो बिल्कुल बाजार जैसा तैयार है, खाने में काफ़ी लाजवाब टेस्ट है। और देखिए मटरी भी हमारी तैयार है, देखने में ही पता चल रहा है दोस्तों काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए काफ़ी कुरकुरा है, देखिए इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो आप भी घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मेरा ये रेसिपी आप सभी को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो इसी तरह मैं आप सभी के लिए नई-नई रेसिपी लेकर आया करूँगी।